एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, जिसकी बदौलत हमको यह पवित्र पावन जिन शासन मिला, हमारे तुम्हारे मनमानस में पवित्रता का संचार करने वाली पवित्र जिनवानी मिली। आचार्य सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू स्वामी की अद्भुत गुरु शिष्य की जुगल जोड़ी के माध्यम से वीरत्थुई का जो हमें अमृत मिल रहा है, आचार्य सुधर्मा ने चौथे आरे में अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की मौजूदगी में जो समोशरण का नज़ारा देखा है और अपने प्रभु महावीर की श्रद्धा के नेत्रों से जो आत्मिक संपदा को निहारा है, आत्मा की असीम दौलत पर जो नजारा लिया है, जो नजराना लिया है, और उस नजराने को लेते लेते अंदर जिस परम आनंद की अनुभूति की है, उस परम अनुभूति को अपने शिष्य जम्बू स्वामी के साथ वो शेयर कर रहे हैं। जिज्ञासा और प्यास जम्बू स्वामी की है, और वो जिज्ञासा और प्यास अपने सद्गुरु आचार्य सुधर्मा स्वामी को देखकर और जनमानस में प्रभु महावीर के प्रति जो उत्सुकता थी, उनको जानने की, उनको समझने की, उनको महसूस करने की, उनकी उत्सुकता को देखकर और अपने सद्गुरुदेव सुधर्मा स्वामी की प्रफुल्लता को देखकर सोचने लगे कि इस अमृत से हम क्यों दूर रहें। तो उस माहौल ने जो अंदर प्यास जगाई है जम्बू के, और उसी प्यास की गहराई को महसूस करते हुए सुधर्मा स्वामी ने जो उपकार करके वीरत्थुई के माध्यम से महावीर रूपी नाम अमृत की जो वर्षा की है, उस वर्षा का नाम है वीरत्थुई। और इस वीरत्थुई को सुनना किसी सौभाग्य से कम नहीं है, लेकिन इस सौभाग्य के प्रति हमारे में, तुम्हारे में जितना अहोभाव जागृत होगा, उतना ही हम प्रभु के निकट आ सकेंगे। और उस निकटता में हम आत्म तत्व के गुह्यतम रहस्य को जान सकेंगे। ये जीवन जैसे लॉटरी के लिए आप नंबर खरीदते हो ना, पता नहीं कितनी लॉटरियां खरीदी है, लेकिन हर बार लॉटरी तो नहीं लगती। ये वो है
कि इस जीवन को पाने के लिए कितनी बार टिकटें खरीदी हैं हमने लॉटरी की, बामुश्किल, बड़ी मुश्किल से हमको यह अवसर मिला है। ये लॉटरी पहले का काम हुआ करता था, लॉटरी अब है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन पहले एक बेचैनी हुआ करती थी लॉटरी जब लगती नहीं थी। ओहो फिर रह गया, कोई बात नहीं, फिर लगता है, फिर लगता है, फिर लगता है, पता नहीं कब उसकी लॉटरी लगती है। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म है। और इस मौके का जिसने लाभ नहीं उठाया, उसके हिस्से में बाद में सिवाय पछतावे के कुछ भी आने वाला नहीं है। यही बात वीरथुई के माध्यम से आज 9वीं गाथा पर चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। अद्भुत है 9वीं गाथा भी, अद्भुत तो सभी गाथाएं हैं। और वे गाथा अद्भुत हो सकती है जिस गाथा से जिसको प्रेरणा मिल जाए। इसलिए इतनी गाथाएं इसलिए रखी गई कि पता नहीं किसकी गाथा से, कौन सी गाथा से किसको समझ आ जाए। एक संत 1 घंटा लगातार बोलता है, लेकिन उस घंटे में इतना बोलने के बावजूद कोई एक ही बात है जो दिल को जच जाती है और वहीं से जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। पर लेकिन ये परिवर्तन केवल उन्हीं के जीवन में आता है जो यहां परिवर्तन करने के लिए आते हैं, जो ये सोच के आते हैं कि कुछ आज बदल के आएंगे। जैसे तुम मार्केट में जाते हो, आज कुछ खरीद के लाएंगे, है ना, उसी को शॉपिंग बोलते हैं। जब मार्केट में शॉपिंग करने निकलते हो तो पैसे भी लेकर के निकलते हो, पूरी तैयारी करके निकलते हो, 100 रूम भी डिसाइड कर लेते हो, फिर वो भी डिसाइड कर लेते हो कि वहाँ जाऊँगा और आज कुछ ना कुछ खरीद के लाऊंगा। तो ऐसे यहाँ पर भी आना चाहिए कि आज कोई ना कोई बात पल्ले बांध के लाऊंगा, घर जब जाऊंगा। ये जो तड़फना है यही बदलती है। ओ ठीक है जी, रोज ही तो जानो है, महाराज ने सुनानो है, हमने सुननो है। कहीं आनंद सो आयो चुटकुलों से हंस लेंगे, तरोताजा हो जाएंगे। अगर केवल हम यहाँ मनोरंजन के लिए आएंगे तो हम जीवन को बदल नहीं पाएंगे। जीवन को बदलने के लिए आएंगे तो कोई ना कोई बात हमारे दिल को छू जाएगी। वही बात आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। तो हमें अपने आप को बदलने के लिए आना है। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। लेते हैं। सेवीर्येणं परिपुण्यवीर्ये सुदंसने वा नगसौवसेठे सुरालयवासी मुदागरे से विरायनेग गुणो वेय विरायनेग गुणो वेय। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। आर्य जम्बो स्वामी भगवान की। से वीर्येणं परिपुण्य वीर्ये सुदंसने
वा नग सव सेठे, सुरालय वासी मुदा गरेश, विरायये नेग गुणोव वे। श्रद्धा सिक्त हृदय से, श्रद्धा सिक्त वाचा से, वाणी से, श्रद्धा सिक्त शिष्य के कानों में, क्योंकि वहां दोनों श्रद्धाएं आपस में संबंध जुड़ा हुआ है। एक परम शिष्य परम गुरु से जुड़ा है, एक सुशिष्य सदगुरु से जुड़ा है। परम गुरु जिस स्थिति तक पहुंचे हैं उस स्थिति के साक्षी रहे हैं सदगुरु सुधर्मा स्वामी। अब तो वो भी हमारे परम गुरु हैं, पर लेकिन उस वक्त की बात है जिस वक्त ये घटना घटित हो रही है। और ये तीनों ही एक सीक्वेंस है। सुशिष्य सदगुरु से जुड़ा है, सदगुरु परम गुरु से जुड़ा है, परम गुरु से जुड़कर सदगुरु की वाणी से जो अमृत निकल रहा है उस अमृत को कानों में प्राण डालकर आर्य जंबू स्वामी श्रवण कर रहे हैं। और उस श्रवण के पलों में जंबू स्वामी सब कुछ भूल गए हैं बाहर का। उन्हें अपने सदगुरु की वाणी में महावीर को आकारित होते हुए अनुभव हो रहा है। उनकी वाणी में प्रभु इसी प्रकार आकार पा रहे हैं और उस आकार को, उस भाव प्रतिमा को जंबू स्वामी जिस ढंग से मनोयोग से निहार रहे हैं, वो निहारना आर्य जंबू स्वामी के शिष्यत्व में एक निखार ला रहा है। ये होगा ही, इससे हम बदल नहीं सकते। जब दिल दिलवर से जुड़ जाए फिर दिलवर के अलावा कुछ याद ना आए। जब दिल दिलवर से जुड़ जाए फिर दिलवर के अलावा कुछ याद ना आए। कोई महापुरुषों को पीना इतना आसान कोई है? नैन मटक्का करते हुए तुम भगवान को पाना चाहते हो? भौतिक पदार्थों में पागल होते हुए परमात्मा को पाना चाहते हो? आसक्ति में रहते हुए भक्ति का आनंद लेना चाहते हो? नहीं, क्योंकि दोनों विधाएं, दोनों रास्ते ही अलग हैं। वो बोल रहे हैं से वीर्येनम परिपुण्य वीर्य, कि हे जंबू, वे यानी भगवान महावीर वीर्य से परिपूर्ण है। से वीर्येनम परिपुण्य वीर्य। वीर्य कहते हैं शक्ति को, परम ऊर्जा को, उसको वीर्य कहा है। वीर्य पराक्रम, वीर्य यानी ऊर्जा, वीर्य यानी शक्ति, वीर्य यानी पावर। से वीर्य यानी वो वीर, वो महावीर, वो गंभीर परम वीर्य से संपन्न है। परिपूर्ण यानी प्रतिपूर्ण, पूरी तरह से, वहां कोई कमी नहीं है। परिपूर्ण यानी उनकी पूर्णता में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। परिपूर्ण है वो केवल पूर्ण ही नहीं बल्कि परिपूर्ण है। ये परि शब्द बड़ा अच्छा होता है। परिपूर्ण में का मतलब होता है कि पूरी तरह से, पूरी तरह से।
शायद इसी के आधार पर परिक्रमा शब्द बना है। परिक्रमा, कर्मन करना, परिक्रमा करना, यानी जब हम प्रतिमा के चारों तरफ घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। ये बहुत बहुत सारे शब्द हैं। परिक्रमा भी, परिवार, परिवार का मतलब है जहां चारों तरफ से वार हो। परिवार, चारों तरफ से, ए तू ये ला, तू ये ला, घर में ये नहीं, घर में ये नहीं, वो बीमार, पप्पू को बुखार है ना, सलोनी को पेचिस, अरे पता नहीं, किसी को साड़ी, किसी को कुछ, अरे रोना रहा। अरे मैं कभी तुम लोगों को प्रणाम करने का मेरा दिल करता है भाई, कमाल है भाई, कितना संतुलन बनाते होंगे आप लोग। और इसी प्रकार वैसे तो ग्रह 9 कहे गए हैं, 9 ग्रह, लेकिन एक सबसे बड़ा ग्रह है। ये जितने भी ग्रह हैं, इन सबसे बड़ा ग्रह, चाहे मंगल है, चाहे शनि है, चाहे बुध है, चाहे राहु है, चाहे केतु है, इन सबसे बड़ा कोई ग्रह है। यानी मैं ये कहूं, ये इन ग्रहों की भी जो परिक्रमा करता है वो परिग्रह है। परिग्रह, हाँ, मतलब है जिसमें सारे ग्रह आ गए। इस परिग्रह की वजह से मंगल ग्रह एक्टिव हो जाता है, कभी शनि ग्रह एक्टिव हो जाता है, और तुम्हें ज्यादा ही मजा आवे नुका जी। तो आप ये सोचिए जरा, ये परिभ्रमण, ये जो हम चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, इसको हम परिभ्रमण कहते हैं। चारों गतियों में घूमते रहना, ये हमारा क्या कहलाता है? परिभ्रमण। घूमते रहते हैं हम, घूमते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी ये खोपड़ी जो है ना, ये भी चारों तरफ, और चारों तरफ नहीं, 10 दिशाओं में, ऊपर भी नीचे भी, चारों दिशाएं, और बीच के कोण भी, कोई चीज तो छोड़ दो भाई, चारों तरफ। इसको 10 दिशाएं कहते हैं। 4 दिशा, 4 कोण, ऊपर नीचे, कितनी हो गई? बस 10 दिशाओं में घन चक्कर की तरह घूमता ही रहे, घूमता ही रहे। और घूम ले, लेकिन आदमी की एक और गंदी आदत है, घुमाता रहे, क्योंकि घूमने वाला ही घुमाता है, भटकने वाला ही भटकाता है, डूबने वाला ही डुबाता है। ये चारों तरफ की मामला है भैया। तो बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु, जिसके साथ मेरे दिल का नाता है, और दिल से मैं जिसको तुम्हारे कानों में उड़ेल रहा हूं, वो वीर्य से प्रतिपूर्ण थे, परिपूर्ण थे, यानी परम शक्ति से संपन्न थे। इसका मतलब एक ये है, आत्मा में जो अनंत बल है उसके वो उद्गाता थे, उसके वो उद्घाटा थे। उन्होंने आत्मा के परम बल को उद्घाटित किया है। आत्मा में जितना भी सामर्थ्य है, उस समस्त सामर्थ्य को वो प्रकट करने वाले हैं। जितनी भी वो परम आत्मा की परम शक्तियां हैं, उन शक्तियों के माध्यम से ही उन्होंने अष्टकर्म को नष्ट करने में उस शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो उपमा दी है इन्होंने, यहां पे कुछ चीजें दी हैं कि जैसे यहां भगवान की उपमा दी उन्होंने, सुदर्शनेवा नग सव सेठे। सुदर्शन पर्वत, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, सभी पर्वतों में जैसे मेरु पर्वत सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा पर्वत है वो, सबसे सुमेरु पर्वत। और सुमेरु पर्वत के अंदर तीनों लोक आ जाते हैं, तीनों लोक समाहित हैं उसके अंदर, तीनों लोकों से जुड़ा हुआ है वो। उसका नाम ही मेरु पर्वत है।
देवलोक में भी वो है, मध्यलोक में भी वो है, पाताल लोक में भी वो है। इसकी आगे व्याख्या करूंगा, इन्होंने खुद उसको उद्घाटित किया, लेकिन बोल रहे हैं सुदर्शनेवा नग सव सेठे। जो सुदर्शन है जैसे सर्वश्रेष्ठ है पर्वतों में, ऐसे ही महापुरुषों में, आत्म बलि में, आत्मिक पराक्रम को प्रकट करने में, आत्मिक शक्तियों को उद्घाटित करने वाले महापुरुषों में वो सर्वश्रेष्ठ है। सुरालेवासी मुदागरे से, गौर कीजिएगा, ये भी बहुत जबरदस्त है। यहां पर इस लाइन के अंदर, पूरी लाइन के अंदर सुधर्मा स्वामी अपनी अनुभूति को उद्घाटित कर रहे हैं, अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को। वहां कोई कल्पना नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि विरत हुई महावीर की कल्पना में लिखा नहीं गई। महावीर को जिया है जिस शिष्य ने, उससे निकली है ये। आप भगवान महावीर के ऊपर कितने भी गीत बना लो, वो आपका अनुभव का विषय नहीं है, वो आपके ज्ञान का विषय हो सकता है। जैसा सुना है वैसा आप बोल सकते हो, लेकिन अनुभूति में नहीं आएगा। अनुभूति में क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? क्योंकि हमने भगवान महावीर को साक्षात नहीं देखा है, और जिसको देखा नहीं है उसकी कल्पना होती है, और जिसको देखा है उसकी अनुभूति होती है। यहाँ के जितने भी श्रावक हैं ना, पहले मेरी कल्पना के विषय थे। हाँ? वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, लेकिन अब कल्पना का विषय नहीं है। आपके लिए मैं पहले भी कल्पना का विषय हूँगा। जब चतुर्मास लिया गया था, आप सोच रहे होंगे पता नहीं महाराज जी कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, बोलते कैसे होंगे, चलते कैसे होंगे, अरे पता नहीं कितनी कल्पना। अब ये कल्पना का विषय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये अब अनुभूति का विषय, क्योंकि आपने देख लिया है। जिसे हम नहीं देखते वो कल्पना है, जिसे हम देखते वो अनुभूति है, वो अनुभव है। तो बोल रहे हैं कि सुरालेवासी मुदा गरे से विराय नेग गुनो विवेय। सुरालय देवलोक को कहते हैं, सुरालय विद्यालय। जहां हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विद्यालय। जहां विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उसको हम विद्यालय कहते हैं, विद्यालय। जहां हम पाठ लेने जाते हैं उसे हम पाठशाला कहते हैं। जहां पुस्तकें रहती हैं उसको हम पुस्तकालय कहते हैं। जहां देवी और देवता रहते हैं उसे हम देवलोक कहते हैं, उसे हम सुरालय भी कहते हैं। सुरालय, सुरालयवासी मुदागरे से। जब देवता देवलोक में, सुर जब सुरलोक में, सुर के साथ सुरलोक है, देव के साथ देवलोक है। सुरालयवासी, वासी यानी निवासी, वासी यानी रहने वाले। मुदागरे से, मुदागर, मुदागरे से का मतलब यह है कि मुदित होते हैं। देवलोक के अंदर जो विशेषताएं हैं, देवलोक जिन गुणों से वो सुशोभित है, जितने ऐश्वर्य से वो सुशोभित है, वहाँ का जो शानदार वातावरण है, वहाँ की जो शानदार परिपाटियाँ हैं, जो भी कुछ भी चीज़ है वहाँ पर, जो रौनक है, जो सुगंध है, जो प्रकाश है, जो तेजस्विता है, जो भी कुछ है, उस तेजस्विता का, उस देवलोक के वातावरण का आनंद कौन लेता है? देवता लेता। देवता अपने देवलोक का आनंद लेते हैं। और देवलोक इसलिए है क्यों? वहाँ पर पुण्य का पूरा खेल चल रहा है। जो भी मैंने बोला था, पुण्य का जब ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो, तो हमें देवलोक मिलता है, और जब पाप का ओवरफ्लो होता है तो हमें नरक मिलता है। ओवरफ्लो। तो जब हम पुण्य का ओवरफ्लो हो तो देवलोक में जाते हैं। और पुण्यवानी को क्या, पुण्यवान को क्या क्या मिलता है, ये तो आप यहां पर भी थोड़ा बहुत महसूस करते हो। आपको, आपकी पुण्यवानी थोड़ी बहुत खिलती है तो आपको यहां पर भी आनंद आता है।
बहुत कुछ सुख समृद्धि संपन्नता मिलती है आपको उस पुण्य की बदौलत। लोगों में आपका रुतबा भी बढ़ता है, वो बात अलग है। वो बात अलग है कि इतना रुतबा पाने के बावजूद भी हम अंदर से अशांत हैं, तो वो अशांति पुण्य के अभाव की वजह से नहीं है, वो अशांति धर्म के अभाव की वजह से है, वो स्वभाव सद्भाव की वजह से है। अगर पुण्य और धर्म दोनों जुड़ जाएं तो आदमी अहोभाव में जीता है, आनंद में जीता है, परमानंद में जीता है। इसलिए कहता हूं कि पुण्य पर ही, पुण्य को भोगने में फोकस मत करो। आपने देखा पुण्य दो प्रकार का भी होता है, एक विशिष्ट पुण्य होता है, एक विशुद्ध पुण्य होता है। आप कहोगे ये क्या मामला है, विशिष्ट पुण्य और विशुद्ध पुण्य? विशुद्ध पुण्य होता है जो केवल अपने पुण्य का भोग कर सकता है। रिपीट, विशिष्ट पुण्य और विशुद्ध पुण्य। विशुद्ध पुण्य वो है जब केवल हम पुण्य को भोगते हैं। इसकी उपमा भी दी है। विशिष्ट पुण्य और विशुद्ध पुण्य में अंतर क्या है? जैसे केला, केले का फल है, केले को आप खा सकते हो, लेकिन केले को आप उगा नहीं सकते। उस केले को, केले वो जो आपका वो गुदा है जिसको आप खा रहे हो, उसे आप खा सकते हो, उसमें उस चीज में। इसलिए संत क्या होता, कभी कभी मारवाड़ में केले छिलके सहित भी केला ले लेते हैं, क्योंकि उसमें ये मानते हैं उसमें बीज नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो उसमें बीज नहीं है, उस केले के अंदर उसका उपभोग तो कर सकते हो आप, उसको आप खा तो सकते हो, लेकिन उसे उगा नहीं सकते आप। यह है विशुद्ध पुण्य। और एक होता विशिष्ट पुण्य। पुण्य के अंदर पुण्य का उपार्जन करना। जैसे आम को आप खा भी सकते हो और आम को आप उगा भी सकते हो। यह विशेषता है। ये जब हम केवल अपने पुण्य का भोग कर रहे हैं तो आप पुण्य को खर्च ही कर रहे हो। लेकिन जब पुण्य से महापुण्य की उपार्जना करते हो, पुण्य के माध्यम से जब आप धर्म की साधना करते हो, पुण्य के माध्यम से आप सद्गुरु परमात्मा से जुड़ते हो, भक्त जब भगवान से जुड़ता है, ये आपने पुण्य को विशिष्ट पुण्य में तब्दील किया। और कई लोग तो ऐसे होते हैं पुण्य से भी महापाप की उपार्जना कर लेते हैं। यानी पुण्य के बलबूते पर आपके पास इतनी महारत हासिल हो गई है कि जो तुम चाहो वो होता चला जाए। तो पुण्य काल के अंदर तुम्हारे अंदर अगर अहंकार आ गया, पुण्य के प्रभाव से अगर आप सत्ता को प्राप्त कर गए, सत्ता प्राप्त कर ली, ये पुण्य का प्रभाव है। लेकिन उसका अहंकार आ जाए और उस सत्ता के माध्यम से जब आप किसी को सताने में लग जाएं, क्योंकि आप पावरफुल हो, आप किसी को सता सकते हो, किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकते हो, और आपके अत्याचार को सामने वाला महसूस कर रहा है, दूसरा महसूस ही नहीं कर पा रहा, तो कोई ना कोई पुण्य होगा, तभी तो उसका प्रभाव है कि बुरा करते हुए भी लोग तुम्हें अच्छा मान रहे हैं। लेकिन और उसके बावजूद भी अहंकार आ रहा है, तो उस पुण्य का उपयोग करते करते, उपभोग करते करते आपने पाप का उपार्जन कर रहे हो। आपने उस पाप से महापाप की उपार्जना कर ली है। यहां पर बहुत गहरी बात है। बोल रहे हैं कि सुराल देवलोक की वजह से, देवलोक में जितनी सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं को भोगते हुए देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं, नाचते रहते हैं, है ना, मनोरंजन में रहते हैं। वहां कोई बोर नहीं होता। भाई यहाँ पे ये बताया, वहाँ की कल्पना। अब तुम जल्दी से ऊपर जाने की मत सोच लेना भाई, तुम सोचो कि महाराज कोई बताओ ना, फटाफट जावें। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को
कि ऐसा बोलते हैं कि वहाँ एक नाटक को देखने में 100 200 साल यहाँ आदमी मर खप भी ले, मतलब पता ही नहीं चलता, उनको भूख भी नहीं लगती। तुम्हें तो हर 3 घंटे बाद खाने को दो ना, वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ला जी, इतना किया, अमृत झड़ा, ओहो वर्षों तक भूख और प्यास, क्या नजारा है यार। मैं तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, है ना? कोई ऐसा क्योंकि मरने के चक्कर में मर जाना, और कभी देवलोक के चक्कर में मर जाओ और पहुंचना चाहो ऊपर, कहीं नीचे ना पहुंच जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार इस चीज को जरूर करना। उस वातावरण की वजह से, उस देव योनि की वजह से, उस देवलोक की वजह से देवता जैसे मुदित रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, आनंदित रहता है, निरोग रहता है, उसका आनंद लेता है। उसी प्रकार विराये नेग गुणो विवेया, कि देवलोक, देवता देवलोक के गुणों की वजह से जैसे वो प्रसन्न चित्त रहता है, ऐसे ही कोई भक्त जब भगवान की शरण में आता है, वो इतना आनंद से भर जाता है, इतने आनंद से भर जाता है। और उस भक्त को आनंद में देखकर देवलोक के देवता भी सोचते हैं, हमारा आनंद, हमारा सुख भी इस भक्त के आनंद के आगे फीका है, फीका है। तभी तो उन भक्तों को भगवान के आनंद का पान करते हुए देखकर, उनके आह्लाद का अनुभव करते हुए देखकर देवता एक बार सोचता है कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए और मैं भगवान के चरणों से जुड़ जाऊं। आपकी मस्ती, आपकी भक्ति, आपके आनंद, आपके निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव से उपजा, हाँ, अनकंडीशनल लव से जो आनंद पैदा हुआ है, उस आनंद का अनुभव करके देवता प्रणाम करते हैं। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवा वित्तम नमम संति जस्य धम्मे सया मनो। जो जिसका मन धर्म से जुड़ गया, सब कुछ भूल गया, धर्म से जुड़ गया, जिसको निस्वार्थ अनकंडीशनल लव में इतनी गजब की पावर होती है, ये हम और तुम क्या जाने रे। मोहनीय कर्म के प्रभाव में पड़े हुए लोग क्या जाने, मोहनीय कर्म के प्रभाव में पड़े हुए लोग क्या जाने कि भक्ति का आनंद क्या होता है। 4 कसायों की इस सेना के बीच में घिरा हुआ क्या जाने कि भक्ति का क्या आनंद होता है। ये बोल रहे हैं सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कि देवलोक के देवता भी देवलोक में उस आनंद का अनुभव नहीं करते हैं जो आनंद एक साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका भक्ति के भाव में भगवान के चरणों में आनंद अनुभव करता है। वाह, अद्भुत। अब इसको तुम थोड़ा समझना, समय हो रहा है मेरा इधर। बलवान होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि से वीर्यनम परिपुण्य वीर्य, बलवान होना सौभाग्य की बात है। बलहीनता, निर्बलता सबसे बड़ा दुर्भाग्य। गौर कीजिएगा, बलवान होना सौभाग्य की बात है और बलहीन और निर्बल होना दुर्भाग्य की बात है। और याद रखना, हमारे तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा होता है और जो भी बुरा होता है, जो भी अच्छा करते हैं, जो भी बुरा करते हैं, उसके लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक सिद्धांत दिया, कम्मे सूरा सुधम्म सूरा। ये बड़ा गहरा शब्द है ये, कम्मे सूरा सुधम्म सूरा। जो कर्म में सूर है वही धर्म में सूर है। आप कहोगे कैसे? हाँ, आपने देखा भगवान महावीर का जब हम जीवन पढ़ते हैं
तो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में वो कर्मशूर थे। कर्मशूर का मतलब उन्होंने इतने प्रगाढ़ कर्मों का बंधन किया, सत्ता में आकर के, अहंकार में आकर के, इतना अहंकार था कि कोई उनकी बात को टाल दे, ना सुने तो उसके कानों में उबलता हुआ शीशा डाल दिया, कितनों शेर को फाड़ के रख दिया। आप ये देखिए कि जिस भव के अंदर उन्होंने सीमा ही लांघ दी, पर किसके बलबूते पर? ताकत के बलबूते पर, शक्ति के बलबूते पर। क्योंकि ये जितना भी पराक्रम किया है, बुरा भी जो किया है, किसके बलबूते? शक्ति के बलबूते पे किया है। तो एक तरफ तो त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव है भगवान का, और एक तरफ वर्धमान का भव है। उन्होंने भी वहां पर पराक्रम का परिचय दिया है, शक्ति का परिचय दिया है, लेकिन वहां लोगों को मार दिया, लोगों को सताया, लेकिन वर्धमान के भव के अंदर उन्होंने कर्म को ही नष्ट कर दिया। वो धम्म शूरा बन गए। वहां कर्म शूर हैं, वहां धर्म शूर हैं, वहां कर्मों की उपार्जना जबरदस्त की है, इतनी की है कि 7वीं नरक में जाना पड़ा। और धर्म किया तो इतनी मात्रा में किया कि समस्त लोगों को लांघते हुए सिद्धालय में चले गए। गिरे तो इतने गिरे कि तलहटी तक पहुंच गए, और उठे तो इतना उठे कि लोक के पार हो गए। कर्म में गिराने की ताकत है, धर्म में उठाने की ताकत है। धर्म भी शक्ति से किया जाता है, कर्म भी शक्ति से किया जाता है। किसी को धक्का देना है तो भी ताकत चाहिए, और किसी को धक्का खाते हुए लोगों को अगर संभालना है तो संभालने में भी ताकत चाहिए। शक्ति दोनों ही तरफ लगती है। इस प्रकार शक्ति अपने आप में ना बुरी है ना अच्छी है। शक्ति अपने आप में बुरी नहीं है। यह शक्ति किसके पल्ले पड़ी है, यह बात है। अगर वही ऊर्जा, वही शक्ति किसी विवेकी के साथ जुड़ जाए तो महावीर बन जाता है, और किसी अविवेकी के साथ जुड़ जाए तो वो हिंसक बन जाता है। हिंसा भी और अहिंसा भी शक्ति से ही पैदा होती है भैया। राम और रावण दोनों ही शक्तिशाली हैं। शक्ति में दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही शक्तिशाली हैं। लेकिन शक्ति के उपयोग करने के तरीके ने एक को रावण बना दिया और एक को राम बना दिया। शक्ति तो कंस में भी उतनी है और शक्ति कृष्ण में भी उतनी है। शक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने शक्ति का इस्तेमाल स्वयं को पुजवाने के लिए, स्वयं को मनवाने के लिए, स्वयं को सत्ताधीश बनाने के लिए अपने उसका उपयोग किया। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उस शक्ति का उपयोग किया तो वो कंस बन गया। लेकिन वही ऊर्जा श्री कृष्ण ने दूसरों को बचाने के लिए किया तो वो श्री कृष्ण बन गए। तो शक्ति अपने आप में कोई, अब बिजली है, अब बिजली से तुम ऐसी भी चला सकते हो, वही यंत्र है, वही जगह पावर सप्लाई का वही सेंटर है। अब देखो ना, एक जगह एसी चल रहा है बिल्कुल ठंडक, आहा, और उसी बिजली से हीटर चल रहा है, उसी से आग लग रही है, उसी से गर्म भी हो रहा है, हीटर चल रहा है। एक तरफ हीटर भी बिजली से चल रहा है और एसी भी, दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग है। तो शक्ति अगर भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति के पास आएगी, परम आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति के पास आएगी, तो वो ही शक्ति उसको आत्मा से परमात्मा बना देगी। तो शक्ति के ऊपर टिप्पणी मत करो आप। शक्ति अपने आप में निष्पक्ष है। वो तो कहती मैं एक ऊर्जा हूं जो मेरा जैसा उपयोग करना चाहे
कर लो। पैसे की भी एक शक्ति है, पैसे की भी एक ताकत है। इस पैसे से तुम किसी को मरवा भी सकते हो और इस पैसे से किसी को जिंदगी दे भी सकते हो। ये पैसे की ताकत है। इसी प्रकार बिजली की तरह मनुष्य भी है। मनुष्य भी एक शक्ति है, मनुष्य भी एक ऊर्जा है, एक संभावना लेकर के आप और हम सब पैदा हुए हैं। अब इसका उपयोग क्या करना है, यह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर ही है सब कुछ। आप मनुष्य बनकर नरक में भी जा सकते हो, मनुष्य बनकर देवलोक में भी जा सकते हो, मनुष्य बनकर मनुष्य भी बन सकते हो, मनुष्य बनकर तुम त्रियंच योनि में भी जा सकते हो, और मनुष्य बनकर ही तुम मुक्ति में भी जा सकते हो। आपको समस्त संभावनाएं देकर के भेजा है। यह आत्मा की शक्ति है। शक्ति के मामले में जितनी पावर, अब देखो शरीर की दृष्टि से मत देखना। भगवान ने कहा है जो आत्मा हाथी में है वही आत्मा चींटी में भी है, वही आत्मा चींटी में है। जितना बल हाथी में है, हाथी की आत्मा में है, उतना ही बल। अब देखिए शरीर तो दो प्रकार की शक्तियां हो गई। एक होती है दैहिक शक्ति, राइट, शरीर की शक्ति, और एक होती है आत्मिक शक्ति। दैहिक शक्ति में कम ज्यादा हो सकता है। दैहिक शक्ति में न्यूनाधिकता हो सकती है, न्यूनाधिक, न्यून और अधिकता, न्यूनाधिकता हो सकती है। लेकिन आत्मा की शक्ति समान है, वो एक जैसी है। आप ये देखिए, अब मैं इसको और क्लियर कर दूं, समय तो हो रहा मेरा, एक क्लियर कर दूं। एक 8 साल के बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने निर्जल अठाई की। गुजरात में एक 8 साल के बच्चे ने, कद भी छोटा है, उम्र भी छोटी है, और उसने 8 साल की उम्र में निर्जल अठाई की। शरीर की दृष्टि से की या आत्म बल की दृष्टि से की। कभी कभी आप लोग भी तपस्या करना चाहते हुए भी तपस्या नहीं कर पाते आप लोग। अब इसमें क्या है, श्रद्धा का भाव और श्रद्धा का अभाव। और ये भाव और अभाव को एक शब्द से जोड़ रहा हूं। उस शब्द का नाम है अंतराय। अंतराय। और इस अंतराय का जन्म कहां से होता है ये भी मैं आपको बतला देता हूं। आप कोई भी धर्म कर रहे हो लेकिन दिल से नहीं कर रहे हो। समायिक कर रहे हो, भाई महाराज जी ने बोला है समायिक तो करनी पड़ेगी। अन्ना जी, चाहे समायिक लेकर के लटका लेऊं, चाहे उबूं, भाई कर लेता हूं। अब आप देखिए, समायिक तो आपने की, लेकिन जो अन्य मनस्कता है उसमें जो मन नहीं लग रहा है, किसकी वजह से नहीं लग रहा है? श्रद्धा का अभाव है। तुमने इस समय का मूल्य ही नहीं जाना कि यह इतना मौका मिला मुझे समायिक करने का, भाई मजा आ गया, लॉटरी खुल गई। ऐसा अहोभाव पैदा हो जाए तो मजा ला, आपको नींद आ जाए। और अन्य मनस्कता के अंदर तुम धर्म तो करते चले गए, लेकिन आपने श्रद्धा के अभाव में अंतराय कर्म का बंद भी किया है। और उस अंतराय कर्म की वजह से आप चाहते हुए भी तपस्या नहीं कर पाते। तपस्वियों को देख करके मन तो करता है मैं भी तपस्या करूं, लेकिन जो आपने अनमने दिल से धर्म ध्यान किया है, उस वक्त आप लोगों ने जो अंतराय कर्म का बंद किया है, उसकी वजह से मौका मिलने के बावजूद भी मन नहीं लगता है। तभी कभी कभी चेक किया करो। कहने को बहुत कुछ है, पर ये घड़ी है ना, मुझे कहती तू रुक जा। रुक जाऊं? हाँ रुक जाओ, ठीक है। नहीं रविवार है, हैं? नहीं संडे तो है। आपने देखा, चलो मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूं।
महाभारत का जब युद्ध हुआ तो पूरा भारतवर्ष 2 भाग में बट गया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पूरा भारतवर्ष 2 भागों में बट गया, क्योंकि बटता ही है, या तो तुम अच्छा करोगे या तुम बुरा करोगे। जब जन्म लिया है कुछ ना कुछ तो करके ही रहोगे, करना ही पड़ता है, क्योंकि आपका जन्म कुछ ना कुछ करने के लिए हुआ ही है। मान के चलो, या तो महात्मा बनोगे या दुरात्मा बनोगे, या पापी बनोगे या पुण्यात्मा बनोगे, कुछ ना कुछ तो बनोगे भैया। अब क्या बनना है, यह डिसीजन आप लोगों के ऊपर कितना है और उसका निर्णय आपके अंदर कितने आपने सामर्थ्य लेकर के पैदा हुए हो, क्योंकि पाप करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है और धर्म करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। 2 भागों में बट गया है और सब लड़े हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, यह कहा था। लेकिन मजबूरी में उनको भी हथियार ना सही, लेकिन रथ का पहिया तो उन्होंने भी उठाया, क्योंकि लड़ना ही पड़ेगा, लड़े बिना नहीं रह सकते आप। लड़ने के बाद ही निष्कर्ष निकलता है, लड़ना हमारी मजबूरी है। लेकिन आपको यह सोचना है वहां कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। देखिए, भगवान महावीर चाहते तो उनके पास इतना अपार बल था कि सभी बाहर के राजा महाराजाओं को पराजित करके चक्रवर्ती बन सकते थे, इतना सामर्थ्य था उनके पास। लेकिन अपनी उस शक्ति को उन्होंने लोगों को मारने में, लोगों को जीतने में नहीं लगाया। उन्होंने उसी शक्ति का इस्तेमाल ये सोच के किया कि नहीं, इस शक्ति का उपयोग मैं मोहनीय कर्म को नष्ट करने में लगाऊंगा, क्योंकि लाखों करोड़ों योद्धाओं को हराना आसान है, लेकिन इस मोहनीय कर्म को हराना उतनी ही ऊर्जा इसमें भी लगने वाली है, तो मैं ऊर्जा इसमें लगाऊं। वो चक्रवर्ती बन सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जब मौका मिला है तो हम धर्म चक्रवर्ती बनेंगे, धम्म चक्रवर्तीनम, हम धर्म चक्रवर्ती बनेंगे। और धर्म चक्रवर्ती वो कब बने, जब उन्होंने मोहनीय कर्म को नष्ट किया। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े वीर और बलवान नहीं नष्ट कर पाते। जो जिस ताकत के बलबूते पर उन्होंने मोहनीय कर्म को पराजित किया, और मोहनीय कर्म को पराजित करके ही वो वीतराग बन गए, वो इस संसार से ऊपर उठ गए। और आपको एक गहरी और बतला देता हूं बात, अगर आपका कुछ, भगवान महावीर केवल ज्ञान के बाद जमीन पर नहीं चलते थे, या आपको मालूम होगा या नहीं। क्यों? वजह है, इस जमीन में गुरुत्वाकर्षण होता है। कोई चीज जब आप ऊपर फेंकते हो तो वो चीज नीचे आती है, किसकी वजह से? वो जो गुरुत्वाकर्षण है, इस जमीन में जो नीचे खींचने की ताकत है। अब इसको दूसरे ढंग से लीजिए, मोहनीय कर्म आपको नीचे की तरफ खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है, जमीन से चिपका के रखता है। तभी तो आप कभी दुकान से चिपक जाते हो। 70 साल के हो गए, दुकान नहीं छूटती थारे से, हैं? रिटायरमेंट की उम्र हो जाए, सरकार तुम्हें बाहर निकाल देते, निकलो यहाँ से, तुम्हारी उम्र होगी, लेकिन वहां से निकल के तुम कहीं और चिपक जाते हो। चिपकने की आदत है, ये जो मोहनीय कर्म की आदत है, ये चिपकाने की, चिपक जा चिपक जा चिपक जा। लोग कुर्सी पर भी चिपक जाते हैं, हैं? लोग कुर्सी पर भी चिपक जाए, छोड़ने को तैयार नहीं होते कभी कभी। पर लेकिन आप यहां पर यह चीज मान के चलिएगा कि मोहनीय कर्म नीचे की तरफ खींचता है, मैत्री भाव वो ऊपर की तरफ खींचता है। जब मोहनीय कर्म को पराजित किया, जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वैसे ही वो जमीन से ऊपर आए
आप कहोगे ऐसा क्या वर्णन है? ये उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुर्लसन नख मयूक शिखाभिरामो पादोपदानी तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पदमानी तत्र विविधा परिकल्पयंती। ये भगवान, ये आचार्य मानतुंग ने भक्ताम्र स्तोत्र के अंदर ये बोला है, उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुर्लसन नख मयूक शिखाभिराम। उस श्लोक को पढ़ करके मुझे पता चला कि ये है असली रहस्य, कि भगवान के नीचे पद्मों की यानी कमल पत्रों की, कमल के पुष्पों की क्यों रचना की जा रही है। भगवान जहां से जा रहे हैं वो इसलिए जा रही है कि भगवान जमीन और पांव के बीच में जो गैप है, उस गैप को किससे भरा जा रहा है? कमल पत्र से भरा जा रहा है। और वहां का क्या दृश्य, क्या नजारा खींचा है आचार्य मानतुंग ने, कि उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुर्लसन नख मयूक शिखाभिरामो। दोनों में क्या जगमगाहट है, क्या जगमगाहट है। उनके नखों, मतलब भगवान के जो नख हैं, पांव के जो नख हैं, 10 के नखों, उनमें से एक चमक निकल रही है, एक रोशनी निकल रही है। और उधर से वो स्वर्ण कमल के पत्र, उनकी एक चमक निकल रही है। तो भगवान के कदम रखे जा रहे हैं और वहां एक झलकारा सा हो रहा है, वहां एक चमक सी पैदा हो रही है। तो भैया इस चमक को पैदा करने के लिए उन्होंने मोहनीय कर्म को नष्ट किया है। वो उपरत हुए हैं, वो संसार से उपरत हो गए, जमीन से चिपके नहीं, वो जमीन से ऊपर उठ गए हैं। वो उठे कब? जब मोहनीय कर्म को उन्होंने पराजित किया। तो सारी शक्ति लगती है मेरे बंधुओं। और भी कई घटनाएं हैं, वक्त आने पर फिर जुड़ूंगा आपसे। आपको गीत सुनाना नहीं?